सोचिए, एक डेवलपर एआई से कोड जनरेट कराने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रन इन प्रोडक्शन बटन पर क्लिक करता है। एक पल, दो पल, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है और फिर पूरी स्क्रीन लाल एरर्स और सिस्टम फेलियर से भर जाती है। और उसके मुंह से बस यही निकलता है, लेकिन कोड तो बिल्कुल सही लग रहा था। यही एक लाइन आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि एआई का लिखा हुआ कोड, आप जानते हैं, अक्सर ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सीरियस गलतियां छिपी हो सकती हैं। तो आज हम एआई असिस्टेड कोडिंग से जुड़े 4 सबसे खतरनाक भ्रमों की परतें खोलेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये असल में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे हम एआई ट्रस्ट ट्रैप कह सकते हैं। होता क्या है कि जब डेवलपर्स को एआई कोडिंग असिस्टेंट से शुरू में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होता है। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव आता है। डेवलपर्स एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार टीममेट की तरह देखने लगते हैं। वो ये मान बैठते हैं कि एआई उनके सिस्टम के आर्किटेक्चर को, उसके लॉजिक को सच में समझता है, जबकि सच तो ये है कि वो सिर्फ डेटा में मौजूद पैटर्न्स को कॉपी करने वाला एक प्रोबेबिलिस्टिक टेक्स्ट जनरेटर है। उसे समझ कुछ नहीं आता। अच्छा, इन भ्रमों को एक एक करके तोड़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो इसे दूसरे डेवलपर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि ये ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं पहले और सबसे आम भ्रम की। वो ये है, ये मान लेना कि अगर कोड का सिंटैक्स परफेक्ट है तो उसका फंक्शन भी सही ही होगा। ये जो कोड है ना, ये इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ता है। एआई ऐसा कोड बनाता है जो देखने में, पढ़ने में एकदम सही, एकदम एलिगेंट लगता है, एक खूबसूरत मुखौटे की तरह। लेकिन उस मुखौटे के पीछे अक्सर गहरे लॉजिकल फॉल्ट्स छिपे होते हैं। इस प्रॉब्लम का एक ऑफिशियल नाम भी है, कोड हैलुसिनेशन। मतलब एआई ऐसा कोड बना देता है जो बेसिक कंपाइलर चेक तो आसानी से पास कर लेता है, लेकिन जब उसे असली दुनिया में चलाया जाता है, जहां कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वहां जाके वो फेल हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरे भ्रम पर और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम और बड़ी कैसे होती है। ये गलतफहमी कि एआई असल में इंजीनियरिंग की समस्याओं को समझता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। एआई एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पैटर्न मैचर है, कोई लॉजिकल रीजनिंग इंजन नहीं। वो असल में कुछ नहीं समझता, वो बस अपने ट्रेनिंग डेटा से सीखे हुए पैटर्न्स की नकल करता है, बिल्कुल एक लेखक की तरह जो अगला सबसे अच्छा लगने वाला शब्द चुनता है। एआई का पूरा प्रोसेस बस अगले टोकन को प्रिडिक्ट करने पर टिका है। इसे एक स्लॉट मशीन की तरह समझिए, जो हमेशा अगले सबसे संभावित शब्द या कोड स्निपेट पर दाव लगा रही है। ये तरीका एक मजबूत सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जरूरी तयशुदा नियम आधारित लॉजिक से एकदम अलग है, जहां हर फैसले के पीछे एक ठोस वजह होती है। और यहीं से तीसरा और शायद सबसे खतरनाक भ्रम पैदा होता है, ये सोचना कि अगर एआई को कुछ नहीं पता होगा तो वो मान लेगा। जबकि सच तो ये है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब गढ़ देता है। रिसर्च बताती है कि ये हैलुसिनेशंस भी कई तरह के होते हैं, प्रॉम्प्ट को गलत समझने से लेकर पूरी तरह से मनगढ़ंत फैक्ट्स बनाने तक। जरा सोचिए, एआई आपको एक ऐसी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने को कह रहा है जो कभी थी ही नहीं, या एक ऐसा एपीआई एंड पॉइंट बना देता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी ऐसे नक्शे के सहारे चल रहे हैं जिसे किसी सपने देखने वाले ने बनाया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये प्रॉब्लम नए या कम इस्तेमाल होने वाले टूल्स के लिए और भी ज्यादा बड़ी है। आप देखिए, जो एपीआई ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, उनके लिए एआई जनरेटेड कॉल्स की सक्सेस रेट 40% से भी नीचे गिर सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आधे से ज्यादा बार एआई आपको एक बंद गली में भेज रहा है। और ये इमेज बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि ये कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। असल में अलग अलग तरह के हैलुसिनेशंस अक्सर एक साथ होते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जाल बना देते हैं जिसमें से बग्स को ढूंढना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। ये एक ही समय में कई पहेलियां सुलझाने जैसा है जिनकी कोई सही तस्वीर ही नहीं है। और इन सब बातों से हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी भ्रम पर, एक बहुत ही दर्दनाक विरोधाभास। ये मानना कि तेजी से कोड जनरेट होने का मतलब है कि डेवलपमेंट भी तेजी से होगा।
हकीकत ये है कि कई डेवलपर्स के लिए वेरिफिकेशन की ये जो बाधा है वो एक हैलुसिनेशन टाइम टैक्स बना देती है। ये एक ऐसी छिपी हुई कीमत है जहां एआई के कोड को डीबग करने में, कोड लिखने में बचा हुआ सारा समय चला जाता है, और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा। बल्कि यकीन मानिए, एक स्टडी में तो ये भी सामने आया है कि जब आप डीबगिंग के समय को जोड़ते हैं तो एआई टूल्स असल में अनुभवी डेवलपर्स को 19% तक धीमा कर सकते हैं। जी हाँ, धीमा। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? हल है अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना। हमें आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सख्ती से वेरीफाई करने की आदत डालनी होगी। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है, एआई से मिले आउटपुट को एक फाइनल प्रोडक्ट मानना बंद करें। उसे एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरह देखें जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जिसकी हर बात की गहराई से जांच पड़ताल करनी जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें एआई कोड के चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाना होगा। इसकी 3 मेन लेयर्स हैं। पहला, सैंडबॉक्सिंग, जहां एआई कोड को अलग-थलग रखकर चलाया जाता है ताकि वो कोई नुकसान न पहुंचा सके। दूसरा, कठोर टेस्टिंग, जो उन खामियों को उजागर करती है जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। और तीसरा, एआई अवेयर ह्यूमन रिव्यू, जहां एक्सपर्ट्स एआई की धारणाओं को चुनौती देते हैं। और ये सुरक्षा सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके लिए हमारे पास टूल्स का एक पूरा शस्त्रागार है। इसमें सास्ट, डैस्ट और सैंडबॉक्स जैसे कई ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल शामिल है, ताकि वो गलतियां भी पकड़ी जा सकें जो शायद एक इंसान की नज़र से छूट जाएं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एआई कोडिंग टूल्स बहुत पावरफुल एक्सेलरेटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे सोचने समझने वाले इंजीनियर नहीं हैं। वो एक तेज़ रफ्तार कार की तरह हैं। चलाने में मजा आता है, लेकिन अगर आपका ध्यान स्टीयरिंग व्हील पर नहीं है तो वो बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर ये बातें आपकी काम आईं और आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और डेवलपर्स तक पहुंचने में मदद करता है, ताकि हम सब मिलकर इन मुश्किलों को बेहतर तरीके से समझ सकें। और मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ऐसी ही बहरी और जटिल चुनौतियों को समझने के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर बेहतर और सुरक्षित सॉफ्टवेयर बनाते हैं।